वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 22 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ उन सभी को स्टैटिक जीके के रूप में आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो बने हैं अभी केरल के मुख्यमंत्री, वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। अब देखेंगे यहाँ पे कि केरल से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन राजधानी को लेकर कि इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अभी पढ़ाया गया आपको। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद गवर्नर का नाम क्या है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है एस मणिकुमार। इसके बाद पड़ोसी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है और कर्नाटक। लोकसभा सीट कितनी है? 20। राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट कितनी है? तो वो है 140। इसके बाद केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष कौन है? तो वो नारियल है। प्रमुख हवाई अड्डा देख लीजिए इसका, कुन्नूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुन्नूर। इसके बाद कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोच्चि में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कालीकट में। कोलम हवाई अड्डा है, कोलम में। केरल का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो वो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेट 16 राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य देखिए इसका क्या क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे लोक नृत्य को लेकर। कालियट्टम लोक नृत्य केरल का, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य केरल का है, कथकली केरल का ही है, ओटम केरल का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। मारूगाम कोरोना मुक्त गांव ये एक गुजराती वर्ड है। इसको अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब निकलेगा मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। तो इसका कुछ की फैक्ट देख लीजिए इसका। गुजरात सरकार गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों को, स्पेशली गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा, कोरोना के संक्रमण को रोका जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और कोरोना का जो उपचार है उस पे ध्यान दिया जाएगा। तो अब गुजरात से देखेंगे क्या क्वेश्चन बनेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। स्टार्ट करेंगे राजधानी से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है, बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं इसके। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुजरात का जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 1600 किलोमीटर। अब गुजरात का नेशनल पार्क देखिए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। इसके अलावा गुजरात का पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। लोकसभा सीट कितनी है? 26। राज्यसभा सीट कितनी है? 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 182। लोक नृत्य क्या है गुजरात का? डांडिया, भावई, टिप्पणी, पधर और गरबा। इसके अलावा पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी और दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। किस स्थान पे है? तो केवड़िया में। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 20 मई को। क्यों मनाया गया है? किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसको देखिए, मनाया गया है 20 मई को। किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक जो है उसके जनक कौन है? तो वो है एंटोन जानसा। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और ये कौन है? तो ये है आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जन्मदाता, यानी मधुमक्खी का पालन पोषण कैसे किया जाता है, किस तरह से उनको पाला जाए कि हमें कोई नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। इस तकनीक का जो जनक है वो है एंटोन जानसा। इसलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। उद्देश्य क्या है इसका? तो सिंपल सा उद्देश्य है इसका
कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना और इसके बढ़ावा पे बल देना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने म्यूकोरमाइसिस नाम के फंगल डिजीज को महामारी घोषित किया है? तो वो किया है राजस्थान के सरकार ने। म्यूकोरमाइसिस क्या है? अभी आप खबर में देख रहे होंगे ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस क्या है? तो इसको म्यूकोरमाइसिस कहा जा रहा है। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन बोलिए या फंगल डिजीज बोलिए, दोनों एक ही होगा। ये एक ऐसा प्रकार का फंगल बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों में हो रहा है। इतना खतरनाक है ये कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जिस व्यक्ति को ये हो रहा है उसमें 50% ऐसे केसेस बन रहे हैं जो मुश्किल से बच रहे हैं। बाकी 50% लोगों की अवस्था क्या हो रही है उसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। जिस व्यक्ति को ये म्यूकोरमाइसिस नाम का बीमारी हो रहा है उसकी नाक की जो हड्डी है वो पूरी तरह से गल जा रही है। इसके बाद इंसान का जो जबड़ा होता है जिसमें दांत होते हैं वो पूरी तरह से गल जा रहा है। कितना ये भयानक रूप में आया है आप इसको देख लीजिए कि नाक की हड्डी और जबड़े की हड्डी ये गला दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कोरोना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। कोरोना के संग ये भी आया है म्यूकोरमाइसिस, तो इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए राजस्थान की बात आई है, क्या क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान से उनको देखेंगे कि यहाँ पे राजधानी इसकी है जयपुर में। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं इसके। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में ही है। अरावली श्रेणी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो वो है कठपुतली नृत्य, चाकरी, पानीहारी और घूमर। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 20 मई को। क्यों मनाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्रों में उन्नति के बारे में जागरूकता फैलाना। आज का आखिरी क्वेश्चन कि मुख्तार ओने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो वो बन गए हैं माली के। माली एक देश है, इसको कोई ऐसे मत समझिए कि माली फूल तोड़ने वाले को यहाँ कहा जा रहा है। माली एक देश है, शायद पता होगा आप लोगों को। तो माली से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लीजिए कि माली कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कहाँ है इसकी? तो बमाको में है। बमाको कहिएगा, धमाको नहीं। करेंसी क्या है इसकी? तो वेस्ट अफ्रीकन फ्रांक। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो मुख्तार ओने। देखिए प्रधानमंत्री की बात आई है, वो भी चर्चित प्रधानमंत्री यहाँ पे देखेंगे आप कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो हन सेन बने हैं इसके प्रधानमंत्री। कोसोवो देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अल्बिन कुर्ती नाम है इनका। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जीन कॉस्टेक्स। इसके बाद जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरीबिशवली। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र जुगनगौड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।